बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक, इलाके की मजहबी समाजी शख्सियात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई अफ़ज़ाल साहब का। काफ़ी दिन पहले वक्त आपने लिया था और आज मैं वादे के मुताबिक यहाँ हाज़िर खिदमत हुआ। भाई उस्मान साहब और इनकी पूरी टीम मुसलसल राब्ते में रहे और आज बिहम्दिल्लाह मुझे यहाँ पहुँचना बर वक्त मौका पर नसीब हुआ। बड़ी खुशी हुई, आपके इलाके में पहली मर्तबा यहाँ हाज़िरी हुई। आपका ज़ौक़ और आपकी मोहब्बत और महफ़िल का मौजू अक़ाइदे अहले सुन्नत देखकर बड़ी खुशी हुई। दुआ है अल्लाह ताला ये एहतमाम और इंसराम और ये कोशिश और काविश अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा और आपका यहाँ जमा होना, हाजिर होना हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। कहाँ चल रही है? उसके अंदर से आ रही है बात। जी बंद हो गया, अब बंद हो गया। लब्बैक किनारे की आवाज़ आ रही थी, बंद हो गई। हज़रात ज़िक्र, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और बुनियादी तौर पर हमारा जो मसलक है वो अहले सुन्नत व जमात ही है। मकतबा फ़िक्र हमारा बरेलवी है, वरना हम हैं अहले सुन्नत व जमात। कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं तो हक यही है कि आप यही जवाब दें कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। लेकिन चूंकि बाद में तब्दीली वक्त के साथ साथ अहले सुन्नत व जमात के अंदर कुछ लोगों ने ये इजाफा कर दिया कि वो अकायद व नजरियात के बदल जाने के बाद अपने आप को कहते सुन्नी ही रहे, लेकिन जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद थे उन अकायद से वो हट गए। नतीजतन उन्होंने जब अपने आप को हमारे अकायद व नजरियात से हटने के बावजूद अहले सुन्नत ही कहना शुरू किया, तो फिर हमें ताकीदन साथ में लफ्ज़ बरेलवी का इजाफा करना पड़ा।
कि हम वो अहले सुन्नत व जमात हैं जो बरेलवी हैं, वरना बुनियादी तौर पर बरेलवी हमारा मसलक नहीं है, मसलकन हम अहले सुन्नत व जमात हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दूध की बोतल में अगर शराब डाल दी जाए तो दूध की बोतल में शराब डालने से बोतल की वजह से तो शराब जायज नहीं ना हो जाएगी कि बोतल दूध की थी, नाम से थोड़ी कोई इल्लत बदल जाएगी या हिल्लत और हुर्मत में फर्क नाम से आ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होना भाई। बोतल दूध की है, अंदर तो शराब ही है। इसी तरह अहले सुन्नत व जमात नाम रख लेने से बंदा अहले सुन्नत नहीं होता। अहले सुन्नत व जमात वाले काम भी हो तो बंदा अहले सुन्नत व जमात होता। तो हम खाली नाम के अहले सुन्नत व जमात नहीं है, हमारा जो अमल है वो भी अहले सुन्नत व जमात वाला है। इसलिए हमें साथ में ताकीदन लफ्ज बरेलवी का इजाफा करना पड़ा। वो हमारे शाह साहब एक बड़ी अच्छी मिसाल दिया करते थे कि पहले किसी जमाने में घी जो है ये बनस्पति होता ही नहीं था, देसी होता था। पुराने लोग अभी भी जानते होंगे कि घी होता ही हजरत देसी था। तो जिन जमाने में घी देसी होता था, बनस्पति होता ही नहीं था, उस जमाने में दुकान पे जाके ये नहीं कहना पड़ता था कि असली घी दे दो या देसी घी दे दो। दुकान पे जाके एक ही बात की जाती थी, घी दे दो, दुकानदार घी तोलता दे देता। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह शहर आबाद होते रहे, पिंडों से निकलकर दुनिया शहरों की तरफ जाने लगी, तो शहरों में असली घी का रिवाज न रहा, वहां बनस्पति भी आ गया। तो बनस्पति और देसी अब दो हो गए। अब जाके बंदा जब कहता था घी दे दो तो दुकानदार पूछता था कौन सा। अब पूछना पड़ा कि कौन सा घी चाहिए, फिर साथ में कहना पड़ा भाई देसी दे दो या बनस्पति दे दो। तो अब कौन सा का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि घी तो घी है, लेकिन किस्में दो हो गई, एक असली और एक नकली। तो फिर कौन सा बताना पड़ा। इसी तरह पहले सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही थे, तो जरूरत नहीं थी बरेलवी कहने की। अहले सुन्नत व जमात वो ही चलते चले आ रहे थे। बाद में जब बीच में लोग शामिल हो गए, नाम अपना अहले सुन्नत ही रखा, अकीदा अपना बदल लिया और फिर अपने नाम के साथ अहले सुन्नत ही लिखने लगे, तो फिर हमें कौन सा वाली ताकीद पर अमल करना पड़ा। उन्होंने कहा जी अहले सुन्नत व जमात। बोला कौन से? तो हमने कहा वो जो बरेली वाले हैं, क्योंकि वो ही अहले सुन्नत हैं जो रजा के मानने वाले हैं। अब आप कहेंगे जी तब्दीली क्या आई? देखें, मैं अपने इलाके में मैंने बाकायदा तौर पर रिसर्च की, जहां मैं रहता हूं। मैं आपको भी बतौर चैलेंज ये बात करता हूं, आप भी बतौर चैलेंज इसको अपनाइएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि असली अहले सुन्नत व जमात कौन है और बाद में मिलावट कैसे हुई है। यह आपको खुद फर्क पता लग जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने ज्यादा से ज्यादा वालिद या वालिद नहीं तो दादा, पर दादा से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इस दौर में भी सन 2025 में भी बहुत आधा है तो दादा, वरना वालिद भी आपके बता देंगे। क्योंकि अगर आपकी उम्र 40-45 साल है तो वालिद की उम्र यकीनन 60-65 साल होगी। तो 65 साल पहले का नक्शा जब आपके वालिद आपके सामने रखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर जरा आप 20-22 साल के यहां बैठे तो फिर आपको अपने दादा का सहारा लेना पड़ेगा। दादा से पूछिएगा, दादा आपको बताएंगे, या दादा की उम्र के बंदे से पूछ लेना, वो आपको बताएंगे। और आपको मेरी बात खुद ही सच्ची साबित होती हुई नजर आ जाएगी। किसी मौलवी के पास, किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास जाके तहकीक करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। इस बच्चे को खामोश कराओ, ये वाले को। आप नोट कर लें, आज से 250 साल पीछे चले जाएं, बहुत ज्यादा छलांग अगर मारी जाए, 250 साल से पीछे जाएं, आपको किसी और मकतब फिक्र का नाम मिलेगा ही नहीं।
उस वक्त सारे ही अहले सुन्नत व जमात थे, सारे अहले सुन्नत व जमात। अशरफ अली थानवी से पहले और गंगोई से पहले आप मुझे देवबंदियत का वजूद दिखा दें कि उस वक्त क्या देवबंदी थे। आप उससे पहले मुझे वहाबियत, इब्ने तैमिया से पहले वहाबियत का वजूद दिखा दें। इब्ने तैमिया से पहले वहाबी थे। आपको इब्ने तैमिया से पहले वहाबी कोई नहीं मिलेगा। आपको थानवी और उसके हम असरों से पहले देवबंदी कोई नहीं मिलेगा। तो जब कोई नहीं मिलेगा तो पहले कौन थे? तो लाजिम बात है अहले सुन्नत व जमात ही थे, सारे ही अहले सुन्नत व जमात। अब आप कहेंगे हम कैसे यकीन कर ले? मैं बताता हूं। आप अपने दादा से पूछिएगा, अपने वालिद से पूछिएगा। मैंने अपने इलाके में बाकायदा इस पर रिसर्च की, जहां मैं रहता हूं लाहौर सदर कैंट में। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताइए बड़ी उम्र के बाबे इस पूरे सदर के इलाके में टोटल कितनी मस्जिद हैं? उन्होंने कहा जी कुछ 40 के करीब हैं, जो सदर कैंट का हमारे वाला एरिया, वरना कैंट तो बहुत बड़ा है, हमारे एरिया में 40। मैंने कहा इन 40 मस्जिदों में हिसाब लगा के बताओ, आप मुझे बताओ इनमें से वहाबियों की कितनी थी? तो ये आप अपने दादा और अपने वालिद से पूछिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनमें से वहाबियों की कितनी थी। उन्होंने कहा जी इधर एक मस्जिद वहाबियों की थी। वो भी कब है? उन्होंने कहा जी मेरे सामने बनी थी, आज से 30 साल पहले वो मस्जिद बनी, एक ही थी। मैंने कहा देवबंदियों की कितनी थी? उन्होंने कहा जी एक या 2 मस्जिदें थी। मैंने कहा बाकी सब किसकी थी? थी तो सारी अहले सुन्नत की। भाई इसका मतलब है जो पहले से चले आ रहे थे ज्यादा वही थे। नई मस्जिदें तब बनी जब नए लोग आए हैं। आज आप अपने इलाके में छांट फटाक कर लें, शहरी हुदूद अब बहुत बढ़ गई हैं, इजाफा हो गया होगा, लेकिन अपने दादा से पूछिएगा, दादाजी आप बताइए मस्जिद किन की होती थी? मैं चैलेंज देता हूं, वो आपको कहेंगे सुन्नी होते थे। जब अलग मस्जिदें बनना शुरू हुई हैं, उसकी वजह यह बनी अकायद नजरियात जब बदलना शुरू हुए, उन्होंने कहा जी यहां सलाम नहीं हो सकता, यहां सलाम नहीं पढ़ने देंगे हम। तो उन्होंने कहा अच्छा यहां नहीं पढ़ने देंगे, तो हम तो पढ़ते थे। उन्होंने कहा नहीं अब नहीं होगा। तो ज्यादा ज्यादा ये हुआ कि अलग एक मस्जिद बना ली। ये वजह बनी अलग मस्जिद बनाने की, वरना मस्जिदें थी ही सिर्फ अहले सुन्नत की। क्यों? इसलिए कि कौन हक पर है ये जानने के लिए आपको 2025 नहीं देखना पड़ेगा। कौन हक पर है ये देखने के लिए आपको नबी के दौर के करीब होना पड़ेगा। जैसे जैसे नबी के दौर के करीब होंगे मसला समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको और आसान करता हूं। सारे मसालिक के लोगों से पूछो कि आप अपने मदरसे में जामी पढ़ाते हो? बोला हाँ जी पढ़ाते हैं। बोला जी बताओ जामी किसकी लिखी हुई है? इमाम अब्दुल रहमान जामी की। कितने 100 साल हो गए इमाम साहब को पर्दा की? कुछ 450 पौने 500 साल हो गए। तो आप तब जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अपने मदरसे में पढ़ाते हो। नहव बंदा पढ़ता है, जामी पढ़े बगैर मौलवी नहीं बन पाता है। तो पूछो जामी पढ़ाते हो? मुझे पढ़ाते हैं। कितने साल हो गए? बोला 500 साल। बोला बताओ जामी किसकी लिखी हुई है? जामी सुन्नी थे कि नहीं थे? आप पूछो जनाब हजरत मुजद्दिद साहब गुजरे हैं? बोला गुजरे। 1000 साल के मुजद्दिद? बोला हाँ जी। बताओ मुजद्दिद साहब सुन्नी थे कि नहीं? क्या हुजूर की आयात पर हजरत मुजद्दिद साहब ने दलाइल कायम नहीं किए? बताओ जी शेख मुहक्किक से साबित कर दो कि शेख मुहक्किक ने अपनी किताब में लिखा हो हुजूर गैब नहीं जानते। शेख मुहक्किक से साबित करो उन्होंने लिखा हुजूर नूर नहीं है। शेख मुहक्किक से साबित करो उन्होंने कहा हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। भाई गौसे पाक से साबित करो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से साबित करो, हजरत दाता साहब से साबित करो, हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से साबित करो। यार ये तो मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं पतों की वालों। और 250 साल 300 साल हद है, उससे पहले का कोई एक आलिम दिखा दो जिसने हुजूर के नूर का इनकार किया हो, जिसने हुजूर के इल्म का इनकार किया हो, जिसने हुजूर की हयात का इनकार किया हो, जिसने हुजूर के इख्तियार का इनकार किया हो, जिसने हुजूर की कुदरत जो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार अता किया उसका इनकार किया हो। आप ढूंढने जाओगे आपको 250-300 साल से ऊपर कोई ऐसा नहीं मिलेगा। उस वक्त आपको एक ही जमात नजर आएगी जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं।
और आगे बढ़ता हूं, आपकी तसल्ली के लिए आसान कर देता हूं। इस वक्त मिर्जा जेलमी नामी एक बला इधर यहाँ रहती है, जेलम के पास एक इलाका है, उसमें एक इंजीनियर नामी बला रहती है, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी। आज लोग उसके फॉलोवर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई फेसबुक यूट्यूब पर लोग उसके फॉलोवर हो गए। बात करता है, लोग सुनते हैं, कहता मैंने कुरान पढ़ा है, लोग अमल करते। हदीस पढ़ता है, लोग उसकी बात पर अमल करते। एक अक्सरियत लोगों का हिस्सा यूट्यूब और फेसबुक पर उसका फॉलोवर हो गया। और दलील क्या है? बोला जी कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है। 5-5 मिनट में लोगों ने अपने क्लिप बदल लिए। पतों की वालों, 5 मिनट में अकीदा थोड़ी बनता है, 5 मिनट में तो कबाड़ा बनता है। आप 5 मिनट का क्लिप सुने, उसके बाद आप अकीदा बदल लें। अच्छा, अब मजे की बात सुनो। कहने को वो हदीस भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरका कैसे बनता है, तब्दीली कैसे आती है। भाई आज से पहले देवबंदी वाबी ये अल्लाह वालों का इनकार करते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि इनसे मांगो मत, यहां जाओ मत, यहां जाना शिर्क है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन ये नहीं कहते थे कि साहिब मजार ये तो शाही कोई नहीं, तौहीन नहीं करते थे। बात जरूर करते थे कि यहां जाना नहीं चाहिए, मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। ये वो नजरियात भी जो बाद में पैदा हुए। लेकिन मैं आपके जमाने की बात करके थोड़ा आपका अकीदा बेहतर करने की कोशिश करता हूं। मसला तो समझ में आ रहा है ना आपको? भाई बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? अकायदे अहले सुन्नत मौजू है आपका, और यही आपके ज़हनों में रहना चाहिए। आप यहां से जाएं, आपके पल्ले कुछ पड़े कि हम आज अकायदे अहले सुन्नत सीख कर आए। समझ में आई? अब देखें, 2025 को ले लें, जदीद दौर है यूट्यूब का, फेसबुक का। अब मिर्जा जेलवी 5 मिनट की हदीस पढ़ता है और शाको सबाक बिल्कुल छोड़ के उसी में से नतीजा निकालता। लोग कहते हैं जी वाह वाह वाह, पढ़ी तो हदीस है। कुरान पढ़ता है, अपनी मर्जी का तर्जमा करता है, लोग कहते हैं वाह वाह वाह, पढ़ा तो कुरान है। लोग उसके फॉलोवर हो गए कि नहीं? अच्छा, आज से 25 साल पीछे चले जाओ, मिर्जा जेलमी नामी को बुला थी, बोलो एक नई चीज पैदा हो गई। जोर से बोलो यार, हाँ करो या ना करो। भाई एक नई चीज पैदा हो गई, उसके फॉलोवर हो गए फॉलोवर। कहता जी मेरे 50 लाख फॉलोवर हैं, जितने भी हैं हो गए ना। तो मुझे बताओ 25 साल पहले तो ये नहीं था, तो क्या 25 साल पहले दीन नहीं था? क्या 25 साल पहले मसलक नहीं था? भाई 25 साल पहले कौन थे? बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, वाबी भी थे, शिया भी थे ना। आज 25 साल बाद का रिकॉर्ड बयान करने लगा हूं। 25 साल पहले, 350 साल, 250 से 300 साल पहले की मैंने आपको बताया, कोई भी नहीं था, सब अहले सुन्नत थे, सब अहले सुन्नत। अब आप थोड़ा वापस आ जाओ, 25 साल पहले वाबी भी थे, देवबंदी भी थे, शिया भी थे, बरेलवी भी थे, हैं? अब 25 साल बाद आज मिर्जा जेलमी की सुनो, अंदा वाबी भी कोई शय नहीं, देवबंदी भी कोई शय नहीं, बरेलवी भी कोई शय नहीं, शिया भी कोई शय नहीं। उन्हें क्या जो कुछ है मैं वहां नया बन गया फिरका, के नहीं बन गया? उसके फॉलोवर भी यही कह रहे हैं कि नहीं? अब आज से तकरीबन कोई 25 साल गुजर गए, 50-60 साल और ले लो, 75 साल बाद तक ये फितना मजीद मजबूत हो चुका होगा। वो कहेंगे कोई शय नहीं, सिर्फ हंसियां। तो अब आपको तो अभी की बात पता है, 75 साल बाद वालों को अभी की बात थोड़ी पता होगी। वो तो यही कहेंगे कि जेल में भी कोई शय थी। ऐसा ही है ना? इस तरह फिरके बनते हैं। अब 25 साल पहले जेलमी नामी कोई शय ही नहीं थी। और आगे चलो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले कादियानी नामी कोई शय थी? कादियानी नामी शय कोई नहीं थी। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो भी 150-200 साल या 150 साल जो भी अरसा गुजरा, ये अरसा कौन सा अरसा है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। उससे पहले कादियानी कोई नहीं थे, मिर्जाई कोई नहीं थे, सारे हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते थे। इसका मतलब क्या है? जमाने के हवादिस के साथ साथ तब्दीलियां आती रही। पहले सारे एक थे, हजरत जी वकार, तब्दीली आई, मामला खारजियों वाला आया, मामला राफजियों वाला आया, फिर
तब्दीली आई, वरना पहले सारे एक चले चले आ रहे थे। और फिर आज से अगर मैं 1200 साल पीछे तक जाऊं, पहला फिरका जो बना था वो शिया बना था। अहले सुन्नत थे, उसके बाद उनमें से जो निकले वो शिया थे। यानी दो ही फिरके चले चले आ रहे थे, एक अहले सुन्नत व जमात, दूसरा शिया, तीसरा कोई नहीं था। आज उसके बाद इस जमाने में सन 2025 में देखो, आज आपको वाबी भी मिलेंगे, आज आपको देवबंदी भी मिलेंगे, आज आपको कादियानी भी मिलेंगे, आज आपको जेलवी भी मिलेंगे, आज आपको चकड़ियालवी भी मिलेंगे, आज आपको जिक्री भी मिलेंगे, आज आपको जैदी भी मिलेंगे। इसका मतलब है ना, पहले सिर्फ दो थे और उनमें हम पहले सुन्नत व जमात थे। जमाने के साथ साथ इतनी तब्दीली आती रही, तो हम तब्दीली 2025 में देखकर अकीदा नहीं बनाएंगे। जब अकीदा बनाना होगा तो 2025 वाला अकीदा नहीं होगा, अकीदा वो बनाना होगा जो अबू बकर सिद्दीक के दौर वाला अकीदा है। अकीदा वो बनाना होगा जो हजरत उमर फारूक के दौर वाला अकीदा है। अकीदा वो बनाना होगा जो हजरत उस्मान गनी के दौर वाला अकीदा है। अकीदा वो बनाना होगा जो खुद मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा वाला अकीदा है। इसलिए मेरे दोस्तों, नए जमाने के साथ जूं जूं जिद्दत आ रही है, अकायद वो लोगों के बदल रहे हैं, लेकिन अगर अकीदा बनाना है तो अकीदा बनाने के लिए आजकल के किसी मौलवी को या आजकल के किसी आलिम को या आजकल के किसी यूट्यूबर को मत देखो। आजकल के किसी बंदे को देख के अकीदा बनाओगे तो ऐसे ही होगा जैसे मिर्जा जेलवी लोगों का हाल कर रहा। अकीदा बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप ये देखो कि आज तो 1000 साल पहले अले बाबे ने अपनी किताब की लिखी है। दौरे हाजिर में अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो वाबी हैं, जो देवबंदी हैं, वो तो मामला अलग रहा ही रहा ना। लेकिन हमारे अपनों ने जो हमारे पांव पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है, हजरत मौलाए कायनात को रूहानी खलीफा बताने की कोशिश की है, और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल बताने की कोशिश की है, और अफजलियत का मयार किसी ने इल्म को, किसी ने रूहानियत को बनाने की कोशिश की, और किसी ने नसब को बनाने की कोशिश की। ये सारी तब्दीलियां मुझे बताओ, क्या अहले सुन्नत में आपने पहले किसी सैयद का ये हाल देखा जो आज आप अहले सुन्नत में देख रहे हैं? अहले सुन्नत में आपने इससे पहले कभी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर कभी कोई गुफ्तगू सुनी कि कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करने वाला हो? कभी आपने पहले ये देखा? हजरत अबू बकर, आपने पहले कभी सुना कि रूहानी और सियासी ये दो अलग अलग खलीफा हैं, और रूहानियत में मौला अली पहले हैं और सियासत में हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले? बताओ, ये सारी पैदावार कब की है? ये भी तो आज की पैदावार है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना। मैं कहता हूं ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, आला हजरत की जात तक देख लो। आला हजरत कभी रूहानी और सियासत को अलग, सियासियत और रूहानियत को कभी, सियासत और रूहानियत को कभी अलग नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं, अगर अहले सुन्नत रहना है तो अहले सुन्नत रहने के लिए अपना इमाम, तुम्हें इमाम अहमद रजा को मानना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात, क्या ईमान भी वही बचा कर जाते हैं जो उन्हें जाना उन्हें माना वाले होते हैं ना। ईमान भी उन्हीं का बचता, वरना दौरे हाजिर के फितनों में बंदा पड़ जाता। मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक एंकर ने पूछा, उसने कहा, जी आप रजवी क्यों हैं? कोई लंबी चौड़ी गल मेरे बाबे ने नहीं लाई। उन्होंने एक ही जवाब दिया, उन्होंने कहा रजा की वजह से। तो ऐसे भी लोग हैं आज जो ये कह रहे हैं कि हमें आला हजरत कहने में बड़ी तकलीफ होती है। हजरत अबू बकर को खाली हजरत, हजरत उस्मान, हजरत उमर को खाली हजरत, हजरत उस्मान को खाली हजरत, मौला अली पाक को खाली हजरत, और आला हजरत को, इमाम अहमद रजा को आला हजरत। वो आला कैसे हो गए? तो मैं क्या फिर जवाब दो,
हजरत सैयदना फारूक नू फारूक आजम ते हजरत इमाम अबू हनीफा नू इमाम आजम। तो फिर कभी ये भी कहो हमें इमाम आजम कहने में बड़ी तकलीफ होती है, तो जब हम कहते हैं जी इमाम आजम क्यों कहते हो, कहते नहीं नहीं असल में हम फारूक आजम पर फोकियत थोड़ी देते हैं। हमने कहा फिर क्या करते हो, बोला असल में जितने इमाम साहब के दौर में इमाम थे ना उनमें इमाम आजम थे। तो मैं क्या ऐ फिर साडा भी अकीदा है कि जितने हजरत इमाम अहमद रजा के दौर में थे ना उन सब में हजरत आला हजरत ही थे। तो बात तो अपने अपने मन की है, जब दिल अंदरों बदनीत होवे तो फिर होशता बंदा कटदा ही कटदा है। नवीद भाई जदों दिल अंदरों बदनीत होवे नदीम भाई फिर होशता कटदा बंदा, ते दिल बंदा अंदरों ठीक होवे ना फिर होशता कटन दी लोड़ नहीं पैंदी। तो खामखा की बात निकालनी तो जरूरी होती है, इसलिए कि आला हजरत मानेंगे तो फिर आला हजरत के अकायद पर भी अमल करना पड़ेगा, और अकायद पर अमल करेंगे तो फिर ईरान से पैसा थोड़ी मिलेगा, फिर सऊदीया से पैसा थोड़ी मिलेगा। तो सुन्नी उसी को कहते हैं जो इमाम अहमद रजा के मानने वालों में से हो। और आला हजरत के अकायद पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपनी मस्जिदों में लिखा हुआ था इस मस्जिद में इमाम सिर्फ वो लग सकता है जो इमाम अहमद रजा के अकीदे पर होगा। तो ये एक फर्क है मेरे दोस्तों। दौरे हाजिर में यकीनन एक फेसबुक का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का दौर है। आप सोचते हैं जी सारे ही कुरान पढ़ते हैं, आप सोचते हैं सारे ही हदीस पढ़ते हैं। असि जाइए तो केड़े पासे जाइए, वो भी कुरान पढ़ता है, वो भी कुरान पढ़ता है, वो भी कुरान पढ़ते तो सारे ही कुरान ने, पढ़ते तो सारे ही हदीस ने। यार असि केड़े पासे जाइए, पढ़ते तो सारे ही हदीस ने। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, पढ़ेंगे तो सारे कुरान, फिरका तभी तो बनेगा। भाई कुरान ही पढ़ना उन्होंने और हदीस ही पढ़ना, अगर कुरान और हदीस ना पढ़े तो फिर फिरका थोड़ी बनेगा। हुजूर ने फरमाया 73 बनेंगे एक नाजी होगा, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, वो एक नाजी होगा है। वो कौन होगा? एक मकाम पे साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा है? हुजूर ने फरमाया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। हुजूर ने कहा वो अहले सुन्नत व, अब शुरू से अहले सुन्नत व जमात कौन चले आ रहे हैं ये आपको ने देखना है। आप गौर करते रहे कि 73 है, उनमें से अहले सुन्नत व जमात कौन है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि अहले सुन्नत में हमें बरेलवी का इजाफा क्यों करना पड़ा, इसलिए कि जब लोगों ने अलग होकर देखा उनका मंजन नहीं बिका। जब उनका मंजन नहीं बिका तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार मंजन तो बिक नहीं रहा, तो ऐसा काम करो कि हमारा भी मंजन बिके। फिर उन्होंने अपने नाम के साथ अहले सुन्नत व जमात लगाया। मैं चैलेंज देकर कहता हूं अगर कोई इस बात को साबित कर दे तो बताओ कल तक अगलों के यहाँ पीरी और मुरीदी नाजायज थी कि नहीं? कल तक अगले पीरी और मुरीदी को शिर्क कहते थे कि नहीं? कल तक अगले तावीज को शिर्क कहते थे कि नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं अगले जो बंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपने नाम के साथ पीर भी लिखवा लिया, उन्होंने अपने आस्थाने भी खोल लिए, बाकायदा दम करते हैं, बाकायदा तावीज देते हैं, बाकायदा बैठकर फूके मारते हैं। कल तक नाजायज था, आज दम करना कैसे जायज हो गया? कल तक नाजायज था, आज तावीज कैसे जायज हो गया? उन्होंने देखा भाई साहब अलग रह के हमारा मंजन नहीं बिक रहा, अरे यही काम करो, देवबंद भी रहो और तावीज भी दो ताकि लोग आते रहे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने आप को पहले अलग किया, जब देखा सौदा नहीं बिक रहा तो नाम के साथ अहले सुन्नत व जमात लिख दिया कि हम भी सुन्नी हैं। तो हमने कहा सुन्नी नाम से नहीं होता, अरे सुन्नी तो काम से होता है। जो सुन्नी होता है वो मिलाद मनाने वाला होता है, जो सुन्नी होता है वो नबी को नूर मानने वाला होता है, जो सुन्नी होता है वो नबी का इल्मे गैब मानने वाला होता है, जो सुन्नी होता है वो तो 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया हुजूर के रोजे काबा शरीफ के सामने बैठकर लिखकर सामने पेश करता है। और मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया हजरत 8 घंटे में हुजूर सैयदी आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया पर आपने किताब लिखी 8 घंटे में। और हजरत वहां पर मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 8 घंटे में लिखकर किताब दे के आ गए और फरमाया जो अरब के उलमा आए उनसे इस पर तकरीज लिखवा लेना। हजरत ने किताब रख ली, हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, जो अरब के बड़े आलिम आए आप उन्हें किताब दें, कहें जी हजरत इस पर तकरीज लिखें, वो किताब पढ़ें, दलाइल पढ़ें, इबारत पढ़ें, अरबी की इबारत, ऐसे बेहतरीन दलाइल हुजूर के इल्म पर, ऐसी ऐसी आलीशान गुफ्तगू वो पढ़े तो पूछें कितने साल में लिखी है, कितने साल में लिखी है। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहें जनाब साल में तो नहीं लिखी, मेरे शेख ने लिखी है और लिखी टोटल 8 घंटे में है।
वो वापस कर दें, वो कहें नहीं तुम सही नहीं बता रहे, तो हम तकरीज नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है तकरीज में कि भाई फलां ने इतनी मेहनत की है, इतने अरसे में किताब लिखी है, इसमें ये कुछ है, वो ना लिखें। एक ने नहीं लिखी तकरीज, दूसरे ने ना लिखी, तीसरे ने ना लिखी। तुम्हारे वाली बोली में बोलूं थोड़ा सा एक ने भी कोना लिखी भाई, दूसरे ने भी कोना लिखी। जब 2-4 ने कोना ना लिखी है तो वो वहां से उठे, उन्होंने किताब उठाई, सीधा बरेली आ गए। उन्होंने कहा आला हजरत के सामने किताब रख के बोले कि उन्होंने कहा बताओ, आला हजरत के सामने किताब रखी और किताब रखे आला हजरत के सामने, कहने लगे ये बताओ, मैं जिससे कहता हूं वो कहता मैंने कोई नहीं लिखनी, ये बताओ कि कितनी देर में लिखी है और असल मसला क्या है। मर्जी है तुम्हारी, अगर इतनी होली बोलो तो कहा जनाब कि ये किताब है और इसकी तकरीज कोई नहीं लिखता। जब मैं बताता हूं 8 घंटों में लिखी है, कोई नहीं लिखता। हुजूर सैयदी आला हजरत ने कहा क्यों नहीं लिखते? उन्होंने कहा जी 8 घंटे पर यकीन ही कोई नहीं करता, मुझे असल बात बताएं, असल बात क्या है? तो फिर आला हजरत ने असल बात बताई। उन्होंने कहा असल बात यह है कि मैं बीमार भी था, शदीद बुखार था, और मुझे जब पता चला कि यहाँ लोग ये कहते हैं कि हम लोग अहले सुन्नत हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म से ऊपर बताते हैं, तो फरमाया कि उसका जवाब देने के लिए जब मैं काबे के सामने बैठा तो शदीद बुखार था मुझे, और बात इतनी बड़ी हुई थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फरमाया मैं जब सामने बैठा ना तो मैंने हुजूर की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होकर कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया इतना कहने की देर थी, हुजूर भी आ गए, गौसे पाक भी आ गए। और फरमाया फिर क्या था? जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला आला हजरत, आला ताजदार खत्म नबूवत। फिर क्या फरमाया? हुजूर फरमाते रहे, मैं लिखता रहा। समझ में आई? तो हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कुतुब को पढ़े। हजरत जी वकार आप खुद ना पढ़ सकें, आप कहें कि नहीं हमसे नहीं पढ़ी जा रही, आप पर लाजिम है आप अपने इलाके के उलमा के पास आए, आला हजरत की किताब लेके आए, कहें हजरत हमें इसका तर्जमा बता दें। अब उर्दू में सारी मिलती हैं, हजरत हमें इसका तर्जमा बताएं, यहाँ आला हजरत ने क्या लिखा। मैं चैलेंज देता हूँ, आप आला हजरत की किताबों को पढ़े, आपके ऊपर जितने अहले सुन्नत पर इल्जाम है आप सारे रफा भी कर देंगे और एक एक का टिका के जवाब भी देंगे सामने वाले को। हम पर इल्जाम है कि हम मज़ारों को की इबादत करते हैं, हम मज़ारों को सजदा करते हैं, हम पर इल्जाम है। मत किसी साजे माजे को देखकर अपना अकीदा बनाओ। हमारे इमाम को देखो, हमारे इमाम ने तो कहा मज़ार पर दाखिल होकर 5 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। कोई सजदा करता है यार, अगर कोई सजदा करता तो कुछ सजदा करता तो उसको जाके पकड़ो, सजदा करने वाले को पकड़ो। पूरी अहले सुन्नत को ही तुमने मुशरिक बना दिया। हमारे इमाम ने लिखा, हमारे इमाम ने कहा 5 हाथ दूर खड़े हो, 5 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। मलफूजात शरीफ में आला हज़रत से किसी ने पूछा हुजूर जाकर मज़ार को चूम सकते हैं? चूम सकते हैं? हुजूर सैयदी आला हज़रत का जवाब सुनो। आपने फरमाया चूमना शरन तो जायज है, लेकिन होंठों से पूछ लेना ये होंठ इस काबिल है कि वहां लगे। हुजूर सैयदी आला हज़रत ने लिखा। आप फरमाते बंदा मदीना शरीफ जाए, मलफूजात शरीफ में किसी ने आला हज़रत से पूछा हुजूर मदीना शरीफ में हाजिरी देने जाता हूं, बताइए हाजिरी कैसे दें? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मस्जिद नबवी में दाखिल होना तो सर शर्म से झुका लेना कि तेरा गंदा बदन हुजूर की पाक मस्जिद में दाखिल होने वाला है। और फरमाया अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो कोई रास्ते में अपना मिल जाए तो उससे नजरें चुरा कर रास्ता बदल लेना। जब हुजूर को सलाम करने जा रहे हो तो फिर तुम्हारी तवज्जो में सिर्फ हुजूर हो। कहा किसी ने हुजूर जालियों को हाथ लगा ले, फरमाया क्या ये कम नहीं है कि हुजूर ने तुम्हें अपने सामने बुला लिया? क्या ये कम नहीं है कि हुजूर ने तुम्हें अपने सामने बुला लिया है? और फिर इमाम अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया कि वो जाते थे और जाकर मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाते थे और मुरीदों ने कहा हजरत आप अंदर नहीं जाते, हम आपकी वजह से हम भी नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं, आप कभी अंदर नहीं गए, तो आप क्यों अंदर नहीं गए? हम आपकी वजह से अंदर नहीं जा पाते। तो फरमाया उनके अल्फाज ही उन्होंने कहा कि हम इस दर के कुत्ते हैं, कुत्तों का काम चौखट पे बैठना होता, घर के अंदर दाखिल होना नहीं होता। ये अहले सुन्नत व जमात, ये अहले सुन्नत व जमात। हमारा वतीरा और हमारा मिजाज हजरत जी वकार ये रहा है। अदब की इंतहा है
अहले सुन्नत व जमात जिन इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैं बात कर रहा था, वो तो वो रहे। सारी दरसी कुतुब निसाब की मैं चैलेंज देकर कहता हूं, दौरे हाजिर के उर्दू तर्जमे से हटकर जो अभी उर्दू लिखी हुई है इनको छोड़कर फारसी का और अरबी का जितना निसाब दारुल उलूम में पढ़ाया जाता है, मैं चैलेंज देकर कहता हूं पुरानी सारी दरसी किताबों में कोई एक बुजुर्ग ऐसा दिखा दो जो किताब दर्स में पढ़ाई जाती हो उसका लिखने वाला अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक न रखता हो। जितने पुराने बुजुर्ग हैं और जितनी दरसी किताबें आज भी मदरसों में अरबी और फारसी की पढ़ाई जा रही हैं, जिन्हें पढ़कर तुम मौलवी बनते हो, वो सारे अहले सुन्नत व जमात थे। वो सब अहले सुन्नत व जमात थे, उनमें से किसी एक का ताल्लुक भी किसी और मसलक से नहीं था। अब इमाम अब्दुल रहमान जामी की बात कर रहा था, उन्होंने लिखा है आज बहस है ना जी, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते, यही बात है ना। तो 500 साल पहले के इमाम से पूछो वो क्या लिखते हैं। जिनका इश्क का समंदर था, अपनी एक शेर में कहते हैं लौना, वो कहते हैं अपने एक शेर में कि काश काश के हुजूर आपके कुत्ते का नाम जामी होता, सगतरा काश नामे जामी बूदे। इमाम अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं सगतरा काश नामे जामी बूदे आए बर जुबाने तो गाहे गाहे। कहते हैं हुजूर काश आपका एक कुत्ता होता, उस कुत्ते का नाम जामी होता, इस बहाने बार बार आपकी जुबान पर जामी का नाम तो आता रहता। वो इमाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आज बहस है ना जी, या नहीं कह सकते, या नहीं कह सकते। बुखारी और हदीस मुस्लिम में जो रिवायात मौजूद है बेशक मौजूद हैं, और वहां पर या की सदा के साथ लब्बैक व सादैक हजरत मुआद रज़ी अल्लाह ताला ने जो कहा बेशक बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो बताते हुए वो भी हक है और बिल्कुल वो ही हक है, लेकिन इमाम की बात इसलिए कर रहा हूं कि अपने मदारिस में किताबें पढ़ाते हो और फिर इनकार करते हो। वो कहते हैं तनम अब्दुल रहमान तनम फरसूदा जा पारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह। इमाम अब्दुल रहमान जामी लिख रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह के नहीं कहा, बोलो अब या रसूल अल्लाह आपने कहना है। तनम फरसूदा जा पारा ज़िहजरा दिलम पजमुर्दा आवारा जेसिया। इतनी धीमी आवाज है आपकी, इतनी धीमी, हालांकि सारा जोर मेरा इस जुमले पर है। मैंने कुछ कहा है, या रसूल अल्लाह आपने कहना है। तनम तनम फरसूदा जा पारा ज़िहजरा। सलामत रहो दिलम पजमुर्दा आवारा ज़ेसिया। चू चू अकीदा बयान करने लगा, हजरत आपकी मौजूदगी में, हजरत उलमा आपकी मौजूदगी में एक अकीदा बयान करने लगा हूं। यहां पर आपको खुद वाज़े हो जाएगा कि हमारे बुजुर्गों का अकीदा क्या। कहते हैं हुजूर कदी करम करो जो साडे वल तुसी कदी आ जाओ ना। अभी वो बात नहीं बनी जो मैं बनाना चाहता हूं। अगला जुमला इससे बड़ा है, यही है ना, या नहीं कह सकते, यही है ना दौरे हाजिर में हुजूर तो जिंदा नहीं है, यही है ना दौरे हाजिर में हुजूर तो मौजूद नहीं है। आओ इमाम से सुनो क्या लिखते हैं। कहते हैं हुजूर कदी तुसी मेरे वल आ जाओ, कदी कोई करम हो जाए तुसी आ जाओ ते मैं की करांगा। अमीर बंदे ने हुजूर, अमीर बंदे तुहाडे जेड़े कदमां दे निशान होंगे उन्हां तो घर बना के दे देणगे गरीबां नूं। जेड़े अमीर बंदे ने वो तुहाडे कदमां दे निशानात तो
मज्जां ते गावां ते बकरे सदके कर देंगे। हुजूर अमीर बंदे हर कदम दे निशान तो लाख रुपया वड़ देंगे। सरकार मैं गरीब बंदा वां, हुजूर मैं की करांगा? हुजूर कदी तुसी मेरे वाल आ जाओ ना, कदी करम कर दियो ते हुजूर जेड़ा तुहाडा कदम दा निशान होएगा ना है, हुजूर जामी ने उस निशान तो जान ही दे देनी है। उथे मैं अपनी जान दे देनी। चू शू मन गुजर आरी मने मिश्कीज़ नादारी फिदाए फिदाए नक्शे नालैनद कुनम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्शे नालैनद कुनम जा या रसूल अल्लाह। अब यहां एक बात करना चाहता हूं, फिदाए नक्शे नालैनद। हुजूर जिथे तुहाडा पैर दे नालैन दा पैर है, तुहाडा पैर दे विच तुसी नाल पाया होया, नालैन पाए हुए ने, नालैन दा जेड़ा निशान होएगा कुनम जा। अब मैं पूछता हूं, मुझे बताओ जब हुजूर ख्वाब में आएंगे तो क्या नालैन पहने में आएंगे और निशान लगेगा? तुसी समझे ही नहीं मैं की कह गया भाई। जब हुजूर ने ख्वाब में आना है तो ख्वाब में आके नालैन दा निशान पहना है। हाँ जी ए गल है, इथे ख्वाब दी गल नहीं। इमाम दा अकीदा की होया? हुजूर तुसी जिंदा भी हो, तुसी आओगे भी, तुसी जिथे पैर रखोगे उत्ते निशान भी आएगा। हुण निशान तां आएगा जे पैर मौजूद होए, ते पैर मौजूद होए ते फिर टंग भी है, जे टंग मौजूद होए ते फिर पट भी है, ते पट मौजूद होए ते फिर सीना भी है, जे सीना मौजूद होए ते फिर सिर भी है। पूरा जिस्म होएगा ते पूरे जिस्म दे नाल दसो रूह आंदी है या बंदा आंदा है? ते हुण पूरे जिस्म दे नाल आएगा ते दसो फिर नबी जिंदा होया कि ना होया? ए इमाम साडे पे लिखदे हैं भाई किताब निकाल दो जामी अपने निसाब से। मैं मान जाऊंगा अगर निसाब में से किताब जामी निकाल दो। एक किताब की बात कर रहा हूं, वरना पढ़िए कुदूरी पढ़िए, पढ़िए नूरुल इज़ा पढ़िए। हुजूर की बारगाह की हाजिरी का तरीका अगर कोई भाई कलाल कुदूरी में ना दिखा सके, टोका यूसुफ रिजवी वाला। नूरुल इज़ा में ना दिखा सके, टोका यूसुफ रिजवी वाला। लिखा है उन्होंने बाबुल हज, किताबुल हज में। जब हुजूर की जालियों के सामने खड़े हो तो पूछा जी कैसे सलाम पेश करें? उन्होंने कहा हाथ कमा यक़िफ़ु फ़ी सलात के लफ्ज़ मौजूद है। कहा ऐसे खड़े हो जैसे कि सलात में खड़ा होता है। अब सलात में हाथ खोल के खड़े होते हो, सलात में हाथ बांध के खड़ा होता है। ऐसे खड़ा हो जमा कमा यक़िफ़ु फ़ी सलात, जैसे सलात में खड़ा होता है। और फिर कहे, क्या कहे? फिर कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। निकाल दो अपने निसाब में से कुदूरी भाई साहब, निकाल दो अपने निसाब में से नूरुल इज़ा भाई साहब। नंबर पढ़ाओ फिर। कमाल हो गई, असी खेड़िए तो जुआ, तुसी खेड़ो तो टूर्नामेंट। हैरत दी गल। बैठ जाओ नौजवान, बैठ जाओ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये दौरे हाजिर की बात नहीं है। मेरे जो नौजवान दोस्तों, आज हर बंदा कुरान पढ़ रहा, हर बंदा हदीस पढ़ रहा, हर बंदा कह रहा मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दौर के कुरान पढ़ने वालों से अकीदा मत लो, आज के हदीस पढ़ने वालों से अकीदा मत लो। अकीदा अहले सुन्नत चाहिए तो जरा पीछे वाल रुख करो। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। देखो बुखारी में हदीस मौजूद है, हदीस पढ़ने वाला पढ़ेगा हदीस ही, लेकिन आपको अरबी आती है यार। पढ़ने को तो हदीस पढ़ रहा, लेकिन नतीजा तो वो अपनी मर्जी का निकाल रहा है ना। तो आप जब अपनी मर्जी का नतीजा निकालेगा तो आपको अरबी थोड़ी आती है। आपने तो उर्दू समझी, आपने तो कहा पढ़ी थे हदीस है, और पढ़ी थे हदीस है, लेकिन तू हदीस थोड़ी समझी, तू तो तर्जमा समझा ना। तो जब तर्जमा समझा तो फिर तेनू की समझ आया? तू तो ओदी गल मनी। यहां फर्क है जो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मसला समझ में आ जाएगा। मैंने एक जगह तकरीर की हुजूर की हयात पर। जी चेलम की तकरीर होती है ना, चलीवे की, बड़ी औखी होती है। जी होती है ना तकरीर है वाली कुल्लां दी, ये बड़ी औखी होती है। मिलाद की तकरीर आसान होती है, बड़ी रोला ही कोई नहीं होता।
ए चलीवे दी बड़ी औखी होंदी, ओदे ते ओ भी मामा भी आया हुंदा जेड़ा चलीवा मनदा ही नहीं, वो भी आया हुंदा हजरत, यकीन करो। हुण वो आया क्यों हुंदा, उन्हें पता रिश्तेदारी है, जाना है, चलीवा नहीं मानदा, खा भी लेगा, उस कहेगा हम नहीं चलीवा मानते, हम नहीं करते, कुल असी नहीं मानते होंदे, पर आया होएगा। मैंने तकरीर की, मौजूद था हयातुन नबी का, मैंने तकरीर कर दी हुजूर की हयात पर, बंदा मेरे सामने बाद में आया, उसने कहा जनाब आपने तकरीर तो की है, लेकिन देखे ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम हयात तो नहीं है। फिर मैंने बीच में एक हदीस भी पढ़ी थी बात करने के लिए, तो अभी वो बड़ी लंबी बहस है, वो तो बड़ा टाइम लगा, मैं मुख्तसर करके आपको समझाने के लिए अपने मौजू पे आता हूं ताकि पल्ले आपके बात पड़ जाए। पढ़ने वाला पढ़ता हदीस ही है पत्तों की वालों, लेकिन तर्जमा अपनी मर्जी का करता। देखो बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम रात का वक्त था, हजरत रबिया ने हुजूर को वुजू कराया, हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए, सरकार ने खुश होकर कहा सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता, मांग क्या मांग, बड़ी लंबी आपने कई दफा सुना होगा। उन्होंने कहा असलु का मुराफकत का फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। सरकार ने कहा अवा गैर ज़ालिका, अब यहां जो लफ्ज है ना ये अवा गैर ज़ालिका, यहां आपको रुकना है, ये है वो बात जो मैं करना चाहता हूं। जिसका नसीब नहीं है उसका नसीब नहीं है, उसने ना ही करनी है, जिसका नसीब हाँ है उसका नसीब हाँ है। जिसने अपने नाम के साथ अहले सुन्नत तो लगाया लेकिन अहले सुन्नत नहीं है, उसने सिर्फ लेबल लगाया, वो सुन्नी नहीं है दोस्तों, उसने शराब की बोतल में दूध डाला और दूध की बोतल में शराब डाली है। सच ही है अहले सुन्नत कौन होता है। अब मैंने हदीस पढ़ी, मैं आपके सामने हदीस पढ़ता हूं, सुनो। मैंने कहा हजरत रबिया ने हुजूर को वुजू कराया, सरकार ने वुजू किया, सरकार बड़े खुश हुए, हुजूर ने कहा सल रबिया, मांग रबिया क्या मांगता है, उन्होंने कहा असअलु का मुराफकत का फिल जन्नह, हुजूर जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। सरकार ने कहा अवा गैर ज़ालिका, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अवा गैर ज़ालिका कुछ और भी मांग, कुछ और भी मांग। अब यहां पर मैं रुकता हूं, अवा गैर ज़ालिका लफ्ज हदीस में इतने ही आए। मैंने कहा हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ और भी मांग, यही हदीस वो पढ़ेगा, यही वो पढ़ेगा। आपको थोड़ी पता अवा गैर ज़ालिका का तर्जमा क्या है। मैंने कहा और भी कुछ मांग, ये तो मिलेगा और भी कुछ मांग, उसने भी यही लफ्ज पढ़े अवा गैर ज़ालिका। अब मेरे सामने उसने कहा देखे ना जी आपने यहां पर दलील दी है कि हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा और भी कुछ मांग, तो ये तो आपने गलत तर्जमा किया। मैंने कहा ठीक आप कर दो। उसने कहा हुजूर ने कहा कि उन्होंने कहा मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं, हुजूर ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ मांग, इसके अलावा कुछ। मैंने कहा अब ये जो बीच का लफ्ज है, मैंने कहा और भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और भी मांग, और आपने कहा ये नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये लफ्ज जो है ना, जो मैंने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा और भी कुछ मांग, ये मैं हदीस में दिखाता हूं, और आपने कहा कि ये नहीं मिल सकता और कुछ मांग, ये तू दिखा, ये तू दिखा। अब फर्क बताना चाह रहा हूं कि जिसने नहीं मानना उसने हदीस में से ना वाला मसला ही निकालना है, क्योंकि वो मान रही ना। अब हदीस में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये तो मिलेगा, जो मैंने तर्जमा ये भी नहीं लिखा हुआ हदीस में, ये भी नहीं लिखा कि ये नहीं मिलेगा। हदीस में तो सिर्फ ये है कि मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं, हुजूर ने कहा गैर ज़ालिका, इसके अलावा कुछ मांग, हदीस के लफ्ज़ तो ये। अब जिसने भी निकालना है अवा गैर ज़ालिका से ही निकालना है, मैंने भी और उसने भी। अब नतीजा दोनों अवा गैर ज़ालिका से निकालेंगे, लेकिन जिसने नहीं मानना वो ना वाला निकालेगा, जो अजमत मानता है वो हाँ वाला निकालेगा। अब नतीजा क्या है, नतीजा सुनिए। उसने कहा जी, मैंने कहा आप हदीस में जुमले दिखा दो, हुजूर ने कहा ये तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। बोला नहीं हदीस में तो नहीं है। मैंने कहा जब नहीं है तो फिर ये नतीजा तुमने कैसे निकाल लिया कि हुजूर ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांग, ये मैं नहीं दे सकता। खामोश, चुप हो गया, कोई नतीजा नहीं। मैंने कहा मैं बताऊं, हाँ जी अब आप बताइए। मैंने कहा सुनो, आप दुकान पे गए, आप दुकान पे गए, आपने कहा जी चीनी है, मोटरसाइकिल पे थे आप, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की हुई थी, आप दुकान के सामने रुके, आपने रुक कर कहा बैठे बैठे मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल स्टार्ट है, चीनी है। उसने कहा नहीं, आपने वहीं से गाड़ी स्टार्ट की अपनी दुकान, चीनी है। उसने कहा नहीं, समझो शॉर्टेज चल रही थी चीनी की, जैसे हमारे हर साल कोई ना कोई काल पड़ जाता किसी चीज का है, चीनी है। उसने कहा नहीं, आपने स्टार्ट की अगली दुकान पे, तीसरी पे गए, चीनी है। उसने कहा नहीं, वहीं से स्टार्ट की चौथी दुकान पे, खड़े खड़े चीनी है। उसने कहा है। आप उतरे, मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाई, दुकान पे चले गए, दुकान पे जाके कितनी, आपने कहा 1 किलो तोल दो। उसने किलो तोल के जैसे ही ला के रखी, उसने कहा और
देना था तो तुमने कहा ये भी दे दो, उसने ये दिया, उसने कहा और, तुम कहा ये भी दे दो, और ये भी दे दो, और कुछ, इसके अलावा कुछ, ये लो, ये दिया। अब मैं पूछता हूं पहले वाले 3 ने क्यों नहीं कहा और कुछ? अरे उसके पास चीनी ही नहीं थी, वो और क्या देता? भाई मर्जी है तुम्हारी, अगर ना बोलो तो है? भाई जिसके पास चीनी ही नहीं वो और क्या पूछेगा? मैंने कहा हजरते रबिया ने हुजूर को वुजू कराया, सरकार ने वुजू करके कहा रबिया सल, मांग, क्या मांगता है? उन्होंने कहा सलू का मुराफकत का फिल जन्नत, जन्नत में साथ मांगता हूं। मैंने कहा वा गैरा ज़ालिका के जुमले खुद बता रहे हैं। सरकार ने कहा ये तो मिलेगा जो और भी कुछ मांग। इसलिए मेरे दोस्तों जन्नती जन्नत, मेरे दोस्तों पत्तों की वालों कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर आप इजाजत दो तो एक जुमला मैं हल्की सी आवाज में बोलूं, आगे ऊंची आवाज आपकी होगी। जिस तरह आवा गैरा ज़ालिका के मसले को आपने समझा है ना कि हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा और भी कुछ मांग, यानी ये तो मिलेगा। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ जलाली अलैहि रहमा, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, बिकी शरीफ से पढ़े हुए थे हजरत शाह साहब के पास। ये हदीस आज भी मुझे याद है, हालांकि सन 1999 में मैंने हजरत से ये हदीस पढ़ी थी, आज भी मुझे याद। मेरे हुजूर यहाँ पहुंचे, मेरे उस्ताद गिरामी, आपने फरमाया, हुजूर ने कहा रबिया और भी कुछ मांग। वो शेर मैंने उस वक्त याद किया था, आज तक मुझे याद है। आज से मैं तकरीबन 25-24 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने, मेरे हजरत ने ये शेर पढ़ा, हुजूर ने कहा रबिया और भी कुछ मांग, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी कुछ मांग। तो पता उन्होंने, मेरे हजरत ने, मेरे शेख ने शेर पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा हुजूर ऐ मंगण तो बाद हुण की मंगना, हुजूर तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। और यही बात बाद में फिर एक दफा मेरी तवज्जो गई तो न्याजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल सत्तार न्याजी, उन्होंने अपने शेर में लिखा, यही शेर था वो भी, तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। न्याजी साहब ने अपने शेर में क्या लिखा? ये न्याजी जो जेल में इसकी बात नहीं कर रहा, वो न्याजी जिसने लिखा, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा तेरा, जिस जहां कोई पहुंचा नहीं पहुंचा तलवा तेरा। मेरे नबी रहमत थी पूरे जोश पर, मैं भी न था कुछ बेखबर, तुझको तुझी से मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा, तुझको तुझी से मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा। और जहां मैं पहुंचकर ये बात करना चाह रहा था, हल्की आवाज में मैंने कहा मैं बोलूंगा, ऊंचा आप बोलोगे। मैं आपको आज अहले सुन्नत के अकीदे के मुतालिक एक बड़ी बात बताकर जाने लगा हूं, अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। कभी नोट कर लेना, लिख के ले लो, रात को जाके सोना जरा सोते में नोट करना, समझा मैं देता हूं, नोट आप कर लेना। कुदरती तौर पर देखो, जितनी चीजें हुजूर की अजमत से मुताल्लक रखती हैं ना, जितनी चीजें, वो मानना आई ही हमारे हिस्से में। नोट कर लो, मैं बता दूं। देखो बताओ, एक बशरियत है, एक नूरानियत है? हुजूर की नूरानियत और हुजूर की बशरियत हैं दोनों ही हक, क्योंकि जिक्र दोनों का कुरान में आया।
लेकिन अल्लाह ने कुरान के साथ जिसका जिक्र किया वो हुजूर की बशरियत नहीं है, अल्लाह ने कुरान के साथ हुजूर की नूरानियत का जिक्र किया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हालांकि बशर होना भी हुजूर का हक ही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान के साथ नूरानियत जिक्र की है, बशरियत जिक्र है। अब अगले कहते हैं हुजूर नूर नहीं है, हम कहते हैं हुजूर नूर हैं। मैं कहता हूं तुझे आता कुछ नहीं, मैं आपको कहता हूं तुझे आता कुछ नहीं है, और एक बंदा कहता है यार तुम बड़ा बड़ा आलिम है। बताओ, जिसने कहा तुझे आता कुछ नहीं उन्हें चंगी गल की है, जिसने कहा तेनू आंदा ही कुछ नहीं उसने चंगी गल की है, जिसने कहा तू बड़ा बड़ा आलिम है उन्हें चंगी की थी। दोनों में से कौन अच्छा है भाई? आप किसे पसंद करोगे? लाजमी बात है जिसने कहा बड़ा बड़ा आलिम है आपको आपकी तारीफ। तो अब एक तरफ तबका है वो कहता है हुजूर उम्मी है, उम्मी का माना अनपढ़ है, अनपढ़ का मतलब है उन्हें आता जाता कुछ नहीं। एक तरफ वो तबका है, एक तरफ हम है जो कहते हैं उम्मी का माना ये है कि हुजूर को बंदों में सिखाने वाला कोई नहीं, सिर्फ रब ने सिखाया है सब कुछ। हमने उम्मी का माना ये किया। वो कहते हैं हुजूर निरे बशर, हम कहते हैं हुजूर नूर भी बशर भी। वो कहते हैं हुजूर को पता ही कुछ नहीं, हम कहते हैं क्या है जो उनसे छुपा हो। हमारे बरेली के ताजदार ने तो कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने कहा रब तो हुजूर से छुपा नहीं, बाकी जहान में क्या छुपेगा। उन्होंने कहा हुजूर दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं रखते। हमने कहा जलिया दीवार दे पीछे छड़ जेड़े इत्थे रह के जन्नत दियां खबरां देन उन्होंने तो जन्नत दा भी सब कुछ पता है। भाई आप वो देखें इल्म का इनकार, हम कहते हैं इकरार। वो कहते हैं हुजूर के पास है कुछ नहीं, हम कहते हैं सब कुछ मिलता हुजूर से। वो कहते हैं दे कुछ नहीं सकते, हम कहते हैं क्या है जो यहाँ से नहीं मिलता। वो कहते हैं जिंदा नहीं, हम कहते हैं हाजिर भी हैं जिंदा भी हैं मौजूद भी हैं, हाजिर और नाजिर भी हैं जिंदा भी हैं है? वो कहते हैं मुख्तार कुल नहीं है, हम कहते हैं मुख्तार कुल रब ने बनाया ही इनको है? और वो कहते हैं इख्तियार कोई नहीं, हम कहते हैं रब की खुदाई के मालिक ही यही बने हुए हैं। और ये इस पर फिर दलाइल है, लाजमी बात है हर बात पर पूरी पूरी तकरीर है। सिर्फ आपके ज़हन में जो नुक्ता लाना चाहता हूं कि क्या आपको समझ नहीं आता कि सुन्नी होने के नाते आपको ये अकीदा अपना सिलरत का पता यार जड़ी गल हुजूर दी अजमत दी है ना ओदे विच साडे कोल ना कोई नहीं। भाई इतनी बात है, बस मुख्तसर हो गई। हुजूर दी अजमत दी गल है साडे कोल ना नहीं। और उस पर मैं एक आखिरी दलील देकर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, आपको मसला समझ में आ जाएगा कि हुजूर की अजमत की बात करते हुए हम ना नहीं करते। हमें सिर्फ इतना पता लग जाए गल हुजूर दी अजमत दी है बस है। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह एक जुमला कहा करते थे, आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं याद करा देता। वो कहते थे ओए हुजूर नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना है। मैंने एक दिन बाबा जी से अकेले में पूछा, मैंने कहा हुजूर अन्ने वाह किवें हुंदा? हुजूर नाल प्यार करना ते अन्ने वाह। नबी सरा मीनाओं का उदासियों का चिच्चाओं न कड़े तब नहीं लग तो पठान रहे हो। नबी से प्यार करना और ऐसे करना अन्य वाह तवज्जो है। मैंने कहा हुजूर अन्य वाह प्यार किवें होंदा? भाई सुनो भाई तवज्जो से सुनो। आपने फरमाया जेड़ा प्यार दलीला नाल होवे अन्य वाह नहीं होंदा, जेड़ा बगैर दलील दे होए अन्य वाह होंदा। आप रबीउल अव्वल में नहीं देखते किथे लिखियां ने लैटां, किथे लिखियां ने लैटां, किथे दलील है, केड़े साहबी ने मनाया, देखते नहीं। अच्छा क्या जे दलील दी तो फिर तू मिलाद ते ना मनाया, फिर तो दलील मनाई ना, तो फिर अन्ने वाह ते ना होया। ते नबी नाल प्यार अन्ने वाह करना ते साहबा नबी नाल प्यार अन्ने वाह कीता। कसम अल्लाह दी साहबा नबी नाल प्यार दलीला नाल नहीं कीता। आखिरी दलील उस पर दे रहा हूं, मसला आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओए सारे ही सुन्नी थे पहले, नबी नाल प्यार करना थे अन्य वाक़। देखो हुजूर जब मक्के दाखिल हुए फतह मक्का के वक्त सारी दुनिया जानती है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के वक्त काबे के पास पहुंचकर जब चाबियां मंगाई, चाबियां आ गई, हुजूर ने हजरत बिलाल को बुलाया और हुजूर ने कहा बिलाल अजान दो। बिलाल खड़े होकर अजान देने लगे। सरकार ने फरमाया बिलाल अजान इत्थे नहीं देनी, आज काबे दे उत्ते जा। बाबा जी फरमाया करते थे लुत्फ सजन दम बदम कारे सजन गा गा इंज भी सजन वाह वाह उंज भी सजन वाह वाह। फरमाया बिलाल नू कोलियां ते सारी जिंदगी ते इस्लाम ने नहीं ना लिटाया। बिलाल नू जेड़े उन्हां दुर्रे मारे सारी जिंदगी ते नहीं ना मारे, दुर्रे थोड़े दिन लगे, कोलियां ते थोड़े दिन लिटे, लेकिन इज्जत सारी जिंदगी लिए इस्लाम ने दी।
है। और आज भी यही है, वो उलमा, वो पीर, वो मशाइख जिन्होंने हजरत ज़ुल्फ़िकार इस्लाम के साथ 2 नंबरी की है, याद रखें उनकी इज्जतें चंद दिन की खत्म हो जाएंगी। और जिन्होंने इस्लाम के साथ 2 नंबरी नहीं की, जिन्होंने दीन के नाम पे खाया, जिन्होंने दीन के नाम पे पिया, जिन्होंने दीन के नाम पे पहना और फिर दीन के साथ गद्दारी नहीं की, मैं कसम खा के कहता हूं कब्रें इनकी रोशन होगी, क्योंकि इन्होंने दीन के साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने दीन के साथ वफादारी की है। और याद रखो, गद्दार की माफी नहीं है, खताकार की माफी है। गद्दार की माफी नहीं, जो दीन से गद्दारी करता है वो बचता नहीं है, और जो दीन से वफादारी करता है खुदा उसे कभी गरक नहीं होने देता। अल्लाह उनके नाम भी बाकी रखता है, अल्लाह उनकी इज्जतें भी बढ़ाता है। आओ, हजरत बिलाल अजान देने लगे, सरकार ने कहा बिलाल इतने नहीं, काबे दी छत पे। बिलाल काबे दी छत पे चढ़ गए। मैं पूछता हूं कोई माई कलाल किताब में मुझे दिखा दे, कोई माई कलाल किताब में दिखा दे हजरत बिलाल ने किसी से पूछा हो, तो मैं साबित करता हूं अगर हजरत बिलाल ने किसी से पूछा हो मसला, तो फिर तलवार आपकी, गर्दन मेरी, और अगर ना पूछा हो तो फिर समझ जाना कि नबी नाल प्यार अन्यवाही कर। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े, हाथ इधर रखे अजान देने के लिए। जैसे ही अजान देने लगे, ख्याल आया मुंह किधर करा, मुंह किधर। अब मसला ये है वो बात, अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये वो लोग थे जो सांसें भी हुजूर से पूछ के लेते थे। ये सहाबा थे, ये साजा माजा नहीं जो मर्जी कर लिया, ये अजान, ये सांस भी हुजूर से पूछ के लेते थे। इधर हाथ रखे ना अजान देने के लिए, तो ख्याल आया कि मुंह किधर करा, क्योंकि जहां भी अजान दी, ओहद में अजान दी मुंह काबे की तरफ था, बदर में अजान दी मुंह किबले की तरफ था, मस्जिद में अजान दी मस्जिद नबी में मुंह किबले की तरफ था, कुबा में अजान दी मुंह किबले की तरफ था। अब अजान देने लगे तो जहां भी मुंह किबले की तरफ था, आज किबला नीचे है, बिलाल ऊपर। अजान देने लगे, ख्याल आया कि मुंह किधर करा। तो मैं चैलेंज देता हूं, कोई माई कलाल हदीस में दिखा दे, मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं। ये है अकायदे अहले सुन्नत। हजरत अबू बकर मौजूद थे, हजरत उमर मौजूद थे, हजरत उस्मान मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे। हजरत बिलाल ने किसी एक से नहीं पूछा, हुजूर को लोग पूछ के दसो मुंह किधर करा, या इन्हीं से पूछ लेते जनाब मैं मुंह किधर। देखो भाई, मुझसे कोई मसला पूछता है, मुझे मसला नहीं आता, मुझे कोई आर नहीं है, मैं ठक अपने उस्ताद जी को फोन करता हूं, उस्ताद जी ये बंदे ने मसला पूछा, दसो बगैर एहराम दे बंदा मिकात तो दाखिल हो गया, दसो ये लिए हुक्म की है, एहराम तो बगैर दाखिल होया, हुक्म दसो। भाई मुझे नहीं आता, मैं उस्ताद से पूछ लूंगा। हुजूर दसो ये बंदे ने एक वक्त 3 तलाका दी ने, 3 होया कि नहीं होया, मुझे नहीं आता, मैं उस्ताद से ही पूछ लूंगा। मुझे दसो हुजूर 2 रकअत पढ़नी आसान, बंदा तीसरी रकअत खलो गया, की करना है, मुझे नहीं आता, मैं उस्ताद जी से पूछूंगा। भाई मुझे मसला नहीं आता, मसला पहली दफा किसी ने मुझसे पूछा है, मेरे सामने कभी वो मसला नहीं गुजरा, मैं अपने उस्ताद से पूछूंगा। पहली दफा हजरत बिलाल के सामने मसला आया है कि हजरत बिलाल ऊपर है, काबा नीचे, मसला पहली दफा आया। हजरत अबू बकर से पूछ लेते, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछ लेते, बड़े बड़े फुकाहा मौजूद थे, फकीह मौजूद थे, उनसे पूछ लेते, हुजूर से पूछ लेते ना, चक्कर ही कोई नहीं, अन्यवा प्यार करना। क्या किया उन्होंने हाथ इधर रखे, सोचा मुंह किधर करूं, हुजूर सामने थे, उन्होंने रुख किया हुजूर की तरफ, उन्होंने कहा जिथे अजान दी थी मुंह काबे वाल, आज काबा थले मैं उते, आज मुंह काबे दे काबे वाल। बात अभी खत्म नहीं हुई पत्तों की वालों, ये है अहले सुन्नत व जमात, इसी को अहले सुन्नत कहते हैं। हुजूर ने जब देखा ना बिलाल ने अजान शुरू कर दी, हुजूर ने तवाफ शुरू कर दिया। इधर अजान शुरू हो गई, इधर अजान शुरू हुई, इधर हुजूर का तवाफ शुरू हुआ। मजा तो तब आया जब तवाफ शुरू हो गया और हजरत बिलाल अजान दे रहे थे, किसी से पूछ तो लेते क्या करना था, ऐसा नहीं हुआ। इधर इन्होंने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब जब इन्होंने अजान शुरू की हुजूर को देखकर, सरकार ने देखा अजान शुरू हो गई, हुजूर ने तवाफ शुरू कर दिया। अब हजरत बिलाल खड़े रहते एक तरफ ही, चलो हुजूर वापस घूम के नहीं इधर ही आएंगे, नहीं, इश्क अपने फैसले में करने में खुद बड़ा दलील होता है। हजरत बिलाल ने देखा हुजूर घूम रहे हैं, तो हजरत बिलाल रुके नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजान हो रही है, अजान हो रही है, अजान हो रही है, इधर तवाफ हो रहा है। हजरत बिलाल रुक नहीं रहे, जिधर जिधर हुजूर जा रहे हैं बिलाल उधर जा रहे हैं। किसी एक साहबी ने भी नहीं आख्या बिलाल खलो जा, की क्या करना है, उनको पता था इश्क ऐसा ही होता है। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। इसलिए आप किसी
किसी एक आध जाहिल बंदे का अमल देखकर पूरी अहले सुन्नत पर इल्जाम मत हो वो और जी मज़ारां नू सजदा करने ने। अरे वो जाहिल मज़ार पर सजदा कर रहा है, उसको देखकर सारी अहले सुन्नत को तुमने मुशरिक बना दिया। किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि मज़ार पर सजदा करना जायज़? कोई जाहिल पीर अगर ऐसा करता है तो किसी बड़े हमारे बुजुर्ग ने लिखा है? अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं, अगर एक बंदा इस्लाम में कोई गलती कर रहा तो आप सारे मुसलमानों को गलत कह दोगे? आप बड़े बड़े लोग आज मुसलमान हैं और गलतियां कर रहे हैं। अब मुसलमान हो के लोग सूद खा रहे हैं तो तुमको मुसलमान सूद खा रहे हैं, इसका मतलब है सारा इस्लाम ऐसा है? और भाई सूद खाने वाला गलत है, इस्लाम गलत नहीं है। इसी तरह कोई सजदा कर रहा है तो सजदा करने वाला गलत है, सुन्नी गलत है। इतनी सी बात है, यही हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह इस पर हमेशा कायम दायम रखे। और मेरी तकरीर हुई खत्म। खुदा हमें मसलक रज़ा पर रखे, बोलो आमीन। खुदा हमें मसलक रज़ा पर रखे, बोलो आमीन। हम जिंदा रहें, सुन्नी रहें, हमें मौत आए, खुदा अहले सुन्नत के साथ मौत अता करे। बैठे रहो, बैठ जाओ। अमीर मिल्लत साउंड अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा चलाया, जीते रहो। आखिर में 2 शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा मैं। एक लफ्ज आपने कहना मेरे साथ, तकरीर मेरी खत्म हो गई, नात पढ़ने लगा हूं, आपने मेरे साथ कहना है, मैं कहूंगा हादी भी तुसा कहना मुस्तफा है। आपने कहा था, इन्होंने साउंड बड़ा अच्छा चलाया, इनकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं। 2 में से एक पढ़ा लो, चाहे पश्तो चाहे उर्दू। जी हुजूर, हजरत जो कह देंगे। आज साईं जी तुहाडे हुजूर तुहाडे दोनों ही पढ़ दे जी। हां, मैं वाती में तो याद करनी पड़े मुझे फिर। हाँ जी, चलो पश्तो पढ़ देता हूँ, आपकी फिर फरमाइश पूरी कर दी। अच्छा चलो एक शेर पढ़ देता हूँ, मैं कहूंगा हादी भी तुसा कहना मुस्तफा है। हादी भी मुस्तफा है, हादी भी मुस्तफा है, हादी भी मुस्तफा है, हादी भी मुस्तफा है, रहबर भी मुस्तफा है। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, मजहर भी मुस्तफा, मजहर भी मुस्तफा। बोलो बोलो बोलो, हादी भी मुस्तफा, हादी भी। पूरे मजमे चो एक जुमला खाली तुसा बोलना, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। हादी भी मुस्तफा है। नाल वाले को मशवरा कर लो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हादी भी तेरा हबर भी। सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, दुनिया नू ऐ सुनाया। की सुनाया? ओ लोको ओथे भी मुस्तफा ने, ओथे भी मुस्तफा ने, ओथे भी मुस्तफा ने, एथे भी मुस्तफा है। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, मजहर भी मुस्तफा। मैं 4 ना लवांगा, किन्ने ना लवांगा? 4। ये 4 ना अगर तुसी इन्हां 4 नामां चों किसी एक बंदे नूं भी नहीं जानदे, मेरे जान तो बाद स्टेज ते जिन्ने उलमा बैठे ने, तुसी इन्हां चों किसी नूं पुछना ए बंदा कौन है, असीं इहनूं नहीं जानदे, ते जे कदी ये तुहानूं ना दसन ना, फिर तुसां कहना जनाब स्टेज ते बैठण दे भी कुछ उसूल हुंदे ने। अगर तुसी इन्हां नूं नहीं जानदे फिर तुसी साडे नाल बहंदे है, क्योंकि तुहाडे जो कईयां नूं नहीं पता होणगे, ते जे मैनूं भी ना पता होवे ते मैनूं भी चाहिदा मैं तुहाडे नाल बैठां है, ते इन्हां सारियां नूं पता होणगे। इन्हां 4 नावां चों हर नां दे बारे तुसां पुछ लेना कि जनाब ए वाला बंदा कौन है, असीं इहनूं नहीं जानदे, ए बंदा कौन है, फिर ये तुहानूं दसणगे ए बंदा कौन है। ते मैं लैण लगा 4 नां, पर मैं जदों नां लवां ना तुसां हाथ चाह के कहना सुभान अल्लाह, नां ही बड़े वड्डे ने हैं। अल्लाह दे जलवियां दा मजहर भी, कदमां तो वदते दिल यार आशिकाने,
हले मैं ना नहीं लिया, मैं ना लैन लगा, मैं ना लेना पहला ना लैन लगा, तुसा सुभान अल्लाह कहना ते ना आंदा होवे ते बाद पुछना तुसी ये बंदा कौन सी, फिर वो तुहानू तारीख दसणगे। कदमां तो वार दिते दिल यार आशिकां ने गाजी आमिर चीमा वर्गे। इत्थे हाथ रख के कहना सुभान अल्लाह, ना फिर लैन लगा गाजी आमिर चीमा वर्गे। दूसरा ना लैन लगा भाई, कदमां तो वार दिते दिल यार आशिकां ने गाजी इल्मुद्दीन वर्गे। तीसरा ना लैन लगा भाई, कदमां तो वार दिते दिल यार आशिकां ने गाजी मुमताज हुसैन वर्गे। चौथा ना लैन लगा भाई, कदमां तो वार दिते दिल यार आशिकां ने खादिम हुसैन रिजवी वर्गे। ओ कदमां तो वार दिते दिल यार आशिकां ने इस गल नू आप मनिया यारो ए हाकिमां ने, यारो ए हाकिमां ने के हाकिम भी मुस्तफाए, हाकिम भी मुस्तफाए ते सरवर भी। बोलो सुभान अल्लाह। पश्तो नाथ दो शेर बहुत ज्यादा फरमाइश है, मैं पढ़ देना किबला साईं दे नाल आए ने। दो शेर मैं इजाजत है जी, मां तर्जमा ओदे पैसे अलग होने। ये मैं अजराए मोहब्बत कहना होना, कभी नाराज ना तसुके नहीं। बैठ जाओ, आप लोग खड़े हो बेटे, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, मेहरबानी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं साईं मीरपुर खास गया, उधर मैंने अभी नवीद भाई को सुनाया हाजी बशीर साहब के घर पर। मैं वहाँ सारे मेव बरादरी थे, अफजाल भाई सुनने वाली बात है। मैं वहाँ गया, सारे मेव थे, तो वो बच्चे ना ऐसे खड़े हो जाएं, बड़ी बार बार खड़े हो जाए, तो एक बुजुर्ग थे तो वो उन्हें बार बार अरे बैठ रहे, अरे बैठ रहे, तो बच्चे बैठे नहीं। तो मैंने ना ऐसे ही उनकी बोली में कह दिया, मैंने कहा बाबा जी ये क्यों ना बैठेंगे आज। अच्छा मैंने जब ये बोला ना तो दौराने तकरीर वो सबकी तरफ मुंह करके कहते हैं मौलवी तो छोरा था अपना लगे भाई। तो मुझे याद आ गया इनके बैठने से कि बैठो भाई। हाय 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 हाय। लो भाई मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी सुल्तान है। सरवरे से बादे सरवर ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औला दुर्जा, मेरा घर औला दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। कि मरहबा कितना हंसी मेरा नबी शान है, मेरा नबी शान है, मेरा नबी शान है, मेरा नबी शान है, मेरा नबी मेरा नबी। सुल्तान है। ये जो दूसरा डब्बा लगा है ना, दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे से आगे तक सारे चुप हो जाओ। नहीं दूसरा नहीं, एक दो तीन चार, चौथे डब्बे तक सारे चुप हो जाओ। आगे वाले कोई ना बोले, चौथे डब्बे के बाद वाले। मेरा नबी, सच्ची बात है बोलो आप लोग अभी हो, पहले आपका काम यही चला रहे थे शुरू से। ऐसे जैसे आप आवाज आई है ना, ऐसे सारे मजमे की आवाज आ जाए, पता लगे आज मियो बरादरी हुजूर का मिलाद मनाने बैठी है यहाँ पर है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी मेरा नबी। मुर्बी स्तन पसे वशपा गर्जे दला, मुर्बी स्तन पसे वशपा गर्जे दला। पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनो जली दला, पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनो जली दला। तर्जमा
अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। वाह 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 वाह। अरे अम्मी आयशा का नाम लिया है, सुभान अल्लाह। अरे अम्मी जान का नाम लिया है। मजमा राफजियों का नहीं, सुन्नियों का। अल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब भी पिंडी से नहीं आया लाहौर हाय का। हाय हाय। वाह वाह। पता लगे जब सुन्नी अम्मी का नाम सुनते हैं तो कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, अम्मा आयशा के हाथ से। और हजरत के वालिद गिरामी अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, आप यकीन करो ऐसे बुजुर्गों का इन इलाकों पर करम है। बेशक बेशक। ये हमारे अकायद जो बचे हुए ना, मत, मैं बीच में बात रह गई, मत किसी मिर्जा जेलमी का क्लिप सुनकर 5 मिनट में इधर उधर हो जाना है। शाही कोई नहीं अके बाबे थे, मैं कहते नबी नबूवत का दरवाजा ते हुजूर ते बंद हो गया, तेनू ते तेरे प्यो नू ते तेरे दादे नू कलमा फिर किने पढ़ाया। वाह वाह वाह। तो यार तेरे ने सानू कलमा पढ़ाण बाऊ, समझ आ रही। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, पतों की वालों फिर क्या हुआ, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौहदवी का चाँद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, वाया कहना सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। और हाजी बशीर साहब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। मेरे हुजूर को देखती तो क्या करते। शाह साहब खजो कहते हैं पश्तों में औरत को, गुत्ती कहते हैं पश्तों में उंगलियों को, कलमा कहते हैं पश्तों में काटने, उलीदी कहते हैं पश्तों में देखने को। ऐसा नात को कहाँ मिले, नात भी सुनाए पश्तों भी सिखाए। अब समझा दिया मैंने, समझना आपका काम। अब मैं देखता हूँ किस किस को समझ। उस्मान मियाँ तुम्हारी फरमाइश थी पश्तों की ना, बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, पूरी 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 टेंशन लेता है। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह इसको बरकत दे, पूरी पूरी मोहब्बत मेहनत माशाल्लाह, बार बार कहाँ पहुँचे राब्ते में पूरा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ महफिल। अल्लाह ताला बरकत दे। नौजवान बच्चे हैं सारे, इनसे सारे उम्र में छोटे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, इनके अकीदे सलामत रहे। आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लेने लगाऊं। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट, मेरे हुजूर को देखती। हज़रत यूसुफ ली दुती कड़ी कलामा। सही, अगर किसी को पश्तो आती हो तो वो तो मुझे पढ़ के कह देता ये वाली, ना आती हो तो कहते हो कड़ी कड़ी वाली सुनाना है लाजमी। हज़रत यूसुफ ली दुती कड़ी कलामा, दकैली दलवे सरवरे आलाम, सरवरे आलाम। तर्जमा, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, पतों की वालों देख लेती 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 सुभान अल्लाह। देख लेती देख लेती देख लेती देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, ये सारा मजमा क्यों ना कहे, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। आखिर में एक वादा, 1 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ।
1 मिनट बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ, बैठ जाओ। आखिर में एक वादा, जिसने आज इशा की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, अभी घर जाके वो पहला काम इशा पढ़े। नहीं, ये वही बोले हैं जो इन्होंने पढ़ी है। बैठ जाओ, ये वही बोले हैं जिन्होंने पढ़ी है। मैं पूरी तकरीर अकायदे अहले सुन्नत पे हुई है। अकायदे अहले सुन्नत हमारे मजबूत हैं, अमल अहले सुन्नत बिल्कुल बेकार है। इतनी कमी है कि मिलाद भरा हुआ, मस्जिद खाली है। आज जरा थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करें जरा, बेशक पानी ठंडा होगा। मैं लिख के देता हूं, जिसने आज इशा पढ़ ली वो नमाजी बन जाएगा। अभी यहां से आप जाएंगे, 4 घंटे बैठे हैं आप यहां पर, अभी घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या सीख के आए हो, हैं? तो आप ये तो बताएंगे अकीदा सीखा है। अगर घर वाले ही कह दें यार की फायदा उस मिलाद दी महफिल दा जिथे तू नमाजी ना बन के आया, क्या दलील? आज जरा थोड़ी जबर तो करो अपने, हमेशा शैतान की मानते रहे हो, आज जरा रहमान की माने। अभी यहां से जाके, और मैं चैलेंज देता हूं, जिसने आज इशा पढ़ ली वो नमाजी बन जाए। अभी इस वक्त आप देखो आपके शैतान अभी क्या कह रहा, आपको कह रहा चल ठीक है एंड दे मौलवी साहब। सोचो आप क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि नहीं कह रहा? अभी से कह रहा यार पूरी तकरीर इतनी अच्छी की, एंड पे क्या कर दिया। ऐसा होगा कि नहीं? अब ये आप पर है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि जो बंदा यहां बैठकर शैतान उसे नेकी की तरफ नहीं आने दे रहा, आप सोचो कि कल क्या वो आपको नेकी की तरफ आने देगा? अभी आपने यहां से जाना, आज वुजू करना है, फिर मजा। अभी आपको कह रहा होगा आज ढूंढते कपड़े भी पाक नहीं हूं, कल तो पढ़ लाऊंगा। अभी वो कह रहा होगा, आपने कहना नहीं आज पढ़नी है। तो जिसने आज पढ़ ली ना, मजा आएगा, फिर समझो कि मिलाद का मजा आया। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।